दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को, क्योंकि आज के दिन की बात करें तो बाजार में काफ़ी तूफानी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 2.39% की ज़बरदस्त तेज़ी दिख रहा है। पॉइंट वाइज अगर देखोगे तो 500 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी निफ्टी में हमें देखने को मिल रही है। अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये ड्यूरिंग द मार्केट रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्लोजिंग टाइम तक ये नंबर में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो चेंजेस देखने को मिलेगा तो बिल्कुल भी उससे कन्फ्यूज़ मत होना। बाकी अगर हम आज के दिन की बाजार की बात करें तो निफ्टी में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है और सेंसेक्स में भी 1800 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रहा था। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इतनी ज़बरदस्त तेज़ी जो बाज़ार में दिखी है उसका मेन कारण है यूएस और ईरान को लेकर। अब मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि जल्द ही वॉर हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आ सकता है और इसी कारण इंडियन मार्केट आपको ऊपर दिख रही है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन यूएस का डो जोन्स भी आपको ऊपर दिख रहा था। डो जोन्स में 2.5% तक की तेज़ी देखने को मिली थी और अभी डो जोन्स फ्यूचर्स को देखोगे तो वहाँ पर 0.6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो सभी कुछ इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। सब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। सो देखो दोस्तों, ट्रम्प के स्टेटमेंट्स की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था वॉर से रिलेटेड, और इसी वजह से डो जोन्स यानी कि यूएस मार्केट आपको ऊपर दिख रहा था, ग्लोबल मार्केट भी ऊपर दिख रही थी और साथ में इंडियन मार्केट भी ऊपर दिख रही है। और डो जोन्स फ्यूचर्स अभी तो आपको 0.58% पॉजिटिव दिख रहा है, बट अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल 4.5% से ज़्यादा क्रैश हुआ है ट्रम्प के स्टेटमेंट की वजह से, और $100 से भी नीचे ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस हमें आता हुआ दिख चुका है। अब इसका मतलब ये है कि ट्रम्प की जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं वॉर से रिलेटेड काफ़ी अच्छी होगी, और इसी वजह से मार्केट ने कुछ ऐसा रिएक्ट किया है। अब एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट है क्या? तो स्टेटमेंट हमें ये देखने को मिल रहा है कि ट्रम्प ने बोला है यूएस ईरान को छोड़ देगी अगले 2 से 3 हफ्तों में। छोड़ देगी मतलब ईरान से वो निकल जाएगी। अब ये सुनने के बाद क्या मन में आएगा? यही मन में आएगा कि यूएस और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब हमें मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते तक ही चलती हुई दिखेगी, उसके बाद यूएस ईरान से निकल जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये वॉर अब कहीं ना कहीं ऑफिशियली एंड होने के कगार पे है, और मेरे हिसाब से तो इस वॉर में ईरान ही जीता है, क्योंकि जितने भी सीज़ फायर की अपडेट्स हमने सुना, हर अपडेट तो यूएस के मुंह से ही आ रहा था, ना कि ईरान के मुंह से। और इनफैक्ट ये भी हम बोल सकते हैं ईरान बैक टू बैक सीज़ फायर टॉक को रिजेक्ट भी कर रहा था। अब यूएस क्यों सीज़ फायर चाहता है भाई? क्योंकि ग्लोबली उनको अच्छा प्रेशर फेस करना पड़ रहा है, अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा उनको बैकलैश मिल रहा है, और क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से उनकी कंट्री में रेसेशन प्लस इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, और ऑलरेडी उनके जीडीपी से ज़्यादा उनका डेट है। तो ऐसे टाइम पे वो इतनी सारी अनसर्टिनिटी तो नहीं देखना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यूएस इसलिए कर रही है। बाकी ये सारी चीज़ों के बाद क्रूड ऑयल के प्राइस आपको ज़रूर कम होता हुआ दिखेगा, और उसी वजह से बाज़ार आज के दिन आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बैक टू नॉर्मल कब हो सकता है? तो मैक्वायर ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था कि कुछ हफ्ते का टाइम लग सकता है जो ऑयल है उसको नॉर्मलाइज होने में। अब कुछ हफ्ता यहाँ पर क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि अरामको की अगर हम बात करें, जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, वो अगर शट डाउन है तो उसको ऐसा नहीं कि अगर आप शट डाउन रखे हुए हैं तो कल से उसको शुरू कर दोगे आप। इतनी बड़ी रिफाइनरी है कि उसको शुरू करने में भी कुछ हफ्तों का टाइम लगेगा, और उनकी प्रोडक्शन जैसे ही शुरू होगी
उसके बाद ऑयल सप्लाई नॉर्मलाइज हो जाएंगी और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी स्टेबल हो जाएंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने मेंशन किया है कि कुछ हफ्तों का टाइम लगेगा क्रूड ऑयल के प्राइस को नॉर्मल होने में। और जैसे ही इस वॉर का ऑफिशियली एंड होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है, तो उसके बाद चीज़ें आपको बेहतर होती हुई नज़र आएगी और बाज़ार के लिए जितनी भी अनसर्टिनिटी है वो कहीं ना कहीं सभी अनसर्टिनिटी अब हमें ख़त्म होती हुई दिख सकती है। इसी वजह से बाज़ार ने आज के दिन इतना अच्छा रिएक्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। आज के दिन मैज़गॉन हो या बाकी डिफेंस कंपनी हो, सभी के सभी कंपनी में काफ़ी भयंकर तेज़ी देखने को मिली है। इनफैक्ट मैज़गॉन और GREC जैसी कंपनीज में सबसे बड़ी तेज़ी देखने को मिली है और तेज़ी का नंबर अप टू 20% है। अब देखो दोस्तों, इसका एक्चुअल में रीज़न क्या है, तो चलो उसको समझाता हूँ। देखो, कभी भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है ना, तो डिफेंस कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर का डेटा रिप्रेजेंट करती है और वो डेटा से हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कितना अच्छा बिजनेस किया है या फिर कितना ख़राब बिजनेस किया है। तो जितनी भी कंपनी है डिफेंस सेक्टर की, मैक्सिमम कंपनी ने अपने डेटा को शो किया है, जिसमें GREC का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो। मेंशन किया गया है कि उनका हाईएस्ट एवर एनुअल टर्नओवर उन्होंने रिकॉर्ड किया है, जो कि है 6400 का, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26% से ग्रो की है। और साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि 5 वेसल्स को उन्होंने कमीशन किया है और 8 वेसल्स को उन्होंने डिलीवर किया है इंडियन नेवी को इसी फाइनेंशियल ईयर में। और ये डेटा हमें अच्छा दिखाता है गार्डन शिप बिल्डर्स को। और मैज़गॉन की बात करें तो मैज़गॉन ने अपना डेटा अपडेट नहीं किया है और उसके साथ कोचिंग शिपयार्ड ने भी अपना डेटा अपडेट नहीं किया है। बट जितनी भी कंपनी ने डेटा अपडेट किया है, उस डेटा से हमें क्या पता चल रहा है कि 2026 में उन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशन है इन कंपनीज से भी अच्छी है। और साथ में अगर हम कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पार्ट बन चुकी है आज से। इस वजह से भी कोचिंग शिपयार्ड में एक बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रहा है। और कई सारी कंपनी में कुछ बड़े शेयर्स आपको चेंज हैंड होते हुए भी नजर आए हैं, जिसमें गार्डन शिप बिल्डर्स में 40 लाख शेयर्स आपको चेंज हैंड होते हुए नजर आए हैं। अगर 20 दिन का एवरेज देखोगे इस कंपनी का, वो 3.2 लाख शेयर्स का ही दिखेगा। तो उस एवरेज से देखोगे तो 10 गुना से भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें मैज़गॉन की, तो 20 लाख शेयर्स यहाँ पर भी चेंज हैंड हुए हैं और 20 दिन का एवरेज अगर देखोगे तो 8.5 लाख है, यानी कि एवरेज से देखोगे तो डबल से भी ज़्यादा है। कोचिंग शिपयार्ड में भी सेम है, इनका एवरेज से ऑलमोस्ट 10 गुना इनका आज के दिन का शेयर्स आपको देखने को मिला है, मतलब वॉल्यूम्स देखने को मिला है सिंपल भाषा में। और देखो दोस्तों, अभी जो न्यूज़ हमें सुनने को मिली है मल्टीपल डिफेंस कंपनीज़ के फाइनेंशियल ईयर 2026 के डेटा से, उस वजह से मैज़गॉन इसीलिए भी अच्छा परफॉर्म की है क्योंकि मैज़गॉन अभी देखोगे तो 52 वीक हाई से अच्छा खासा नीचे है, यानी कि एक अच्छा खासा करेक्शन में कंपनी अवेलेबल है। अब यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कई सारे लोग उसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखेंगे और इसी वजह से मल्टीपल लोगों का बाइंग इंटरेस्ट दिखेगा और इसी कारण भी आपको डिफेंस कंपनी में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर मल्टीपल न्यूज़ एंड अपडेट, साथ में टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको दिखती है और इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। आज के दिन BSE के शेयर होल्डर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए क्योंकि BSE की भी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ताबड़तोड़ देखने को मिली है। अब इसकी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रीज़न है बाज़ार ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि BSE और बाकी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ के बिजनेस अच्छे होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखो, BSE की बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट आप चेकआउट करो। सिक्योरिटी सर्विसेज जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 80% कंट्रीब्यूट करती है और ये कंट्रीब्यूशन तब ज़्यादा आता है जब बाज़ार अच्छा होता है। तो आज के दिन बाज़ार ने अच्छा किया है वॉर को ख़त्म करने की न्यूज़ की वजह से। अब यही सेंटीमेंट आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू रही तो बाज़ार में जो कैपिटल मार्केट वाली कंपनी है उनके बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलेंगे। इसी वजह से BSE और बाकी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी के शेयर में आज के दिन काफ़ी तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली है, जिसमें BSE भी दिखेगी। तो आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी, बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।